एक टाइम था भाई जब स्टार्टिंग सीजन की बात है, जब ना तो अटैक दिख रहा था, ना तो मिडफील्ड दिख रही थी, ना तो बैलेंस, ना तो कंट्रोल, ना तो कुछ दिख ही नहीं रहा था इस टीम में, ना तो डिफेंस तो अभी भी नहीं दिखता। बट भाई आधा सीजन निकल गया है, बट अब अटैक लग रहा है। अब लग रहा है रियल मैड्रिड का अटैक, अब दिख रहा है। अब लग रहा है ऐसे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स अब पांच गोल ठोक रहे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स। अब लग रहा है ये है रियल मैड्रिड का अटैक। अब लग रहा है ये है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड। अब दिख रही है हमारे मिडफील्ड के पास कंट्रोल दिख रहा है, एक बैलेंस दिख रहा है। वरना हमारे घर पे ही आके कुछ टीम्स हमें ही ह्यूमिलिएट कर रहे थे भाई। बैटल जिस तरह मिडफील्ड का जो बैटल हो रहा था एसी मिला, वो खोल रहे थे, डॉर्टमंड खोल रही थी। ठीक है। अब दिख रहा है रियल मैड्रिड दिख रही है, कंट्रोल दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है। मैं बता रहा हूं भाई, जिस तरह सेबायोस खेल रहा है, दोनों फ्रांस के प्लेयर्स कामविंग एंड चुआमेनी, जो आपको ये चीज कहीं ना कहीं आपसे ये चीजें एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आप शायद इतने डेवलप हो। भाई देखो, सुनो, जो सेबायोस कर रहा है, मैं बता रहा हूं, दोनों का ये जो दोनों कामविंग एंड चुआमेनी, आप दोनों का स्टार्टिंग स्पॉट ये बंदा छीन चुका है। ये सीजन के लिए छीन चुका है, एक बंदे का छीन चुका है। एज अ रियल मैड्रिड फैन आई एम रियली हैप्पी भाई, आई एम रियली एंजॉयिंग भाई। सेबायोस जिस तरह गेम चला रहा है, जिस तरह बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिस तरह एक बैलेंस दे रहा है रियल मैड्रिड जैसे एक सुपर टीम को, जिस तरह एक कामनेस दे रहा है भाई रियल मैड्रिड को, प्रॉपर स्कैनिंग, प्रॉपर डिक्टेट कर रहा है भाई टेम्पो को। बस इस बात का दुख है भाई, ये जो रोल सेबायोस कर रहा है कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेड था। आफ्टर क्रूज जाने के बाद कहीं ना कहीं कामविंग और चुआमेनी ये दोनों मिलकर ये रोल को पूरा करेंगे। वो डबल पिवट में नहीं, उस हिसाब से अभी वो डेवलप नहीं हुए अंडर कार्लो एंसेलोटी। इस बात का दुख है भाई, कामविंग और चुआमेनी उस हिसाब से अभी डेवलप वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं जो आपको, जो स्कैनिंग वैनिंग जो प्रॉपर डिक्टेट कर रहे हैं, वो टेम्पो को कंट्रोल करना भाई, वो चीजें अभी बहुत कुछ सीखना है इन दोनों को भाई। अभी बहुत डेवलपमेंट इन दोनों की बाकी है। एंड भाई ये अटैक, ये द फैंटास्टिक फोर, जो हेटर्स भाई स्टार्टिंग में, सीजन के स्टार्टिंग में जब एम्बापे आया भी नहीं था, तब से ये जो लाइन बोलना शुरू हो गए थे भाई, जो मैंने भर भर के वीडियोस बनाई थी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ये सारे एक साथ काम करेंगे और फाड़ेंगे। अभी रुक जाओ, अभी नहीं, उस लेवल पे नहीं है, बट स्टिल दिख रहा है भाई आपके सामने। रॉड्रिगो, विनीशियस, एम्बापे, जूड बेलिंगम, जो हेटर्स बोलते एक साथ नहीं खेल सकते, एक साथ काम नहीं कर सकते, एक साथ वो चीजें नहीं वर्कआउट नहीं करेंगी ये चीजें भाई, एक साथ इतने स्टार प्लेयर्स नहीं खिला सकते आप अपने अटैक में भाई। बट here we are भाई। हाँ, थोड़ा टाइम लिया एक दूसरे को समझने में, हाँ थोड़ा टाइम लिया एक दूसरे के प्लेइंग स्टाइल को समझने। भाई लेंगे यार, बड़े प्लेयर्स हैं। द फैंटास्टिक फोर भाई आज के मैच में, किलियन एम्बापे का गोल, रॉड्रिगो के 2 गोल, विनीशियस के 2 गोल, जूड बेलिंगम के 2 असिस्ट। अब केमिस्ट्री दिख रही है, अब अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, सबको अपना रोल अब दिख रहा है, पता है सबको अपना रोल क्या है, पता अब दिख रहा है, पिच पर दिख रहा है सबको, एक दूसरे की मूवमेंट्स समझ में आ रही है भाई, गोल्स पे गोल ठोक रहे हैं, असिस्ट पे असिस्ट दे रहे हैं भाई। इन चारों के बीच ये चीजें दिख रही हैं। फाइनली भाई, फाइनली अब उस लेवल पर मुझे ये बंदा दिख रहा है। कौन? फाइनली जिस लेवल पर इस बंदे को बहुत पहले, थोड़ा पहले आ जाना चाहिए था, उस लेवल पे अब ये बंदा दिख रहा है। कौन? रॉड्रिगो। कौन भाई? रॉड्रिगो भाई। वो फिनिशिंग दिख रही है, वो मूवमेंट्स दिख रही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या भाई, जो ये बंदा लैक कर रहा है, जब से रियल मैड्रिड में आया ये बंदा लैक कर रहा है क्या? वो कंसिस्टेंसी दिख रही है। सब छोड़ दो आप ये गोल देखो भाई। ये भाई मुझे समझ नहीं आ रहा ये गोल ज्यादा खूबसूरत था या फिर असिस्ट। आप ये असिस्ट देखो पहले, आप वाओ, जस्ट वाओ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट disgusting assist I have ever seen. I have seen भाई in a while भाई, so simple, so cold. एंड हाँ, जो बेलिंगम को स्ट्राइकर बोलते हैं, ये स्टैट आपके लिए भाई। जूड बेलिंगम हैज प्रोवाइडेड द मोस्ट असिस्ट इन द यूसीएल भाई सिंस ही जॉइंड रियल मैड्रिड। सबसे ज्यादा असिस्ट पूरे यूरोप में किसके? सिंस ही जॉइंड रियल मैड्रिड भाई, जूड विक्टर विलियम बेलिंगम के। एंड भाई ये गोल भाई, ये रॉड्रिगो, ये लेफ्ट विंग वाला रॉड्रिगो भाई इज क्रेजी भाई। लेफ्ट विंग वाला रॉड्रिगो भाई अलग से ही दिखता है, एक अलग ही लेवल का प्लेयर दिखता है इसके अंदर भाई। जब ये लेफ्ट विंग पर होता है, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिखता है, एक अलग ही लेवल की फिनिशिंग दिखती है, एक अलग ही दिखता है यार यहां से ये। बट भाई जैसे लास्ट वीडियो में बोला था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में बोला था भाई, रॉड्रिगो इज सो अनलकी। क्यों? विनीशियस खेलता है रियल मैड्रिड, विनीशियस है रियल मैड्रिड के पास लेफ्ट विंग पोजीशन पर भाई। 41 का जीए विनीशियस का हो चुका है लास्ट 39 चैंपियंस लीग गेम्स में। ये सुपर ह्यूमन स्टैट है, ये सुपर ह्यूमन स्टैट है भाई। ही हैज नाउ 41 का जीए इन हिज लास्ट 39 यूसीएल गेम्स। बोला था भाई, लास्ट वीडियो में ही बोला था,
हाँ, रॉड्रिगो लिविंग्स एक अलग ही ग्रेवी, एक अलग ही टैलेंट, एक अलग ही लेवल का बंदा है। बट भाई ये बंदा कहीं, विनीशियस जूनियर कहीं से भी गेम चेंज कर सकता है, कहीं से भी गेम को खोल सकता है विनीशियस जूनियर। लुक एट दिस भाई, लुक हियर, मॉड्रिच का परफेक्ट पास। बट आप अब देखो विनीशियस जूनियर को, आप देखो एक्सेलरेशन को, आप देखो कंट्रोल यार, आप देखो कंट्रोल, आप देखो ड्रिबलिंग, आप देखो स्किल, आप देखो ये फिनिशिंग। भाई व्हाट अ गोल यार, व्हाट अ गोल बाय विनीशियस जूनियर। ये एक अलग लेवल है विनीशियस जूनियर लेफ्ट विंग से भाई, एक अलग चीज, एक अलग ऑरा है, पता नहीं भाई, कुछ तो इस बंदे में अलग ही लेवल की चीज है भाई। वो नंबर 7 अलग लेवल है भाई, ही सो गुड भाई। आप लुक एट दिस भाई, आप ये गोल देखो, आप ये टीम गोल देखो भाई, कोर्तुआ टू मॉड्रिच, मॉड्रिच टू एसेंसियो, एसेंसियो टू आर्दा गुलेर, आर्दा टू ब्राहिम। भाई सुनो यार, ये चीज बोला, हमेशा से एक बात बोलता आया हूं, मॉड्रिच या फिर सेबायोस में से एक ना एक प्लेयर स्टार्टिंग 11 में होना चाहिए भाई, फॉर द बैलेंस, फॉर द कंट्रोल, बिल्डअप सबसे इंपॉर्टेंट। पीछे से भाई बिल्डअप देखो यार, पीछे से बिल्डअप देखो कितना स्मूथ है, बिकॉज ऑफ मॉड्रिच। आर्दा टू खिलाना पड़ता है भाई। तो अभी एक बार इस टीम को क्लिक करने दो। ये एक छोटी सी झलक थी, इस सुपर टीम की एक छोटी सी झलक थी। व्हाट अ टीम गोल यार, आधा सीजन निकल गया भाई, बट अब दिख रहा है रियल मैड्रिड का अटैक ये है, अब दिख रहा है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड, अब दिख रहा है कहीं ना कहीं चीजें दिख रही हैं। मैं नहीं बोल रहा अपने बेस्ट पर दिख रही है, बट हाँ कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिख रही है, चीजें दिख रही है, पिच पर होते हुए दिख रही है। पहले तो पिच पर दिख ही नहीं रहा था कुछ, ठीक है, बट जैसे कार्लो ने बोला भाई, ठीक है अटैक इज गुड, ठीक है वो चीजें पता है, ये फैंटास्टिक फोर, ठीक है, बट अगर ट्रॉफीज उखाड़नी है, डिफेंस, डिफेंस वैसे भाई सबसे इंपॉर्टेंट कैट, अगर ट्रॉफीज उखाड़नी है यू नीड सॉलिड डिफेंस, जिसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है भाई, पीछे का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है अटैक दिख रहा है, ठीक है मिडफील्ड दिख रही है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? देखो 2-3 चीजें जिन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर कुछ उखाड़ना है, ठीक है। 3 ट्रॉफी आराम से, यहां से एक बड़ी ट्रॉफी ला लीगा हम उखाड़ सकते हैं, बहुत आराम से उखाड़ सकते हैं भाई, अगर हम कुछ गलतियां डिफेंस में, खासकर कुछ गलतियां हम स्टार्टिंग 11 में ना करें। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच है, पहली बात जो मैं ऑलरेडी रख चुका हूं, वालवर्दे देखना है राइट बैक पर। अगर आपका बोर्ड आपको सपोर्ट नहीं दे रहा तो आपको या तो आप अकेडमी से निकालो, जो आप नहीं करते हो, वालवर्दे को बनाओ राइट बैक। जब भी कोई बड़ा गेम है, यूसीएल है, अवे गेम है, लालिगा का गेम है, कोई भी इंपॉर्टेंट गेम है भाई, आप वालवर्दे को राइट बैक पर खड़ा कर दो। हमारे पास इनफ क्वालिटी है, इनफ क्वालिटी है हमारे पास। मिडफील्ड में बेलिंगम है, चुआमिनी है, कामोविंगा है, सेबायोस है, मॉड्रिच है, आर्दा गुलेर है, इब्राहिम, वहां पे देख लेंगे, वहां पे बॉल विनर्स भी सब कुछ है, बॉल विनर है, ओवरऑल एक सब कुछ दिख रहा है, एक पैकेज दिख रहा है वहां पे। बट भाई आपको अगर कुछ ट्रॉफी उखाड़नी है, आपको अपने डिफेंस पर काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। पहली चीज क्या, वालवर्दे को राइट बैक बनाओ जब भी कोई इंपॉर्टेंट गेम है, ठीक है। 2 गलतियां जो स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं, जो कार्लो एंसेलोटी करता आ रहा है, जब भी कोई बड़ा मैच आ रहा है, इंपॉर्टेंट गेम आ रहा है भाई, क्या चुआमेनी को हम सेंटर बैक बना देते हैं। हाँ पता है डिफेंस में इंजरीज है, हाँ दिख रहा है अलावा इज नॉट रेडी, अभी 90 मिनट के लिए वो रेडी नहीं है, मिलिटाओ है नहीं, सेंटर बैक की कमी दिख रही है। तो भाई इसका मतलब ये नहीं आप एक नेचुरल फिट, जो आपका नेचुरल सेंटर बैक है राउल एसेंसियो, उसको बाहर करके एक जबरदस्ती, ये गलती अब नहीं करनी भाई, चुआमेनी को नहीं खिलाना सेंटर बैक, उसको अपने, देखो यार उसकी चुआमेनी की गलती नहीं है इसमें, उसको क्लियर नहीं है बेसिक रूल्स, बेसिक पोजीशनिंग ऑफ डिफेंडर उसको नहीं पता यार, आप उसको डेवलप करना पड़ेगा। हाँ उसके पास वो क्वालिटीज हैं, बट आप उसको एकदम से इतने बड़े रियल मैड्रिड में आप एकदम से नहीं खड़ा कर सकते हो भाई, हर मैच में, हर इंपॉर्टेंट गेम में भाई। तो ये गलतियां नहीं करनी जब आपके पास राउल एसेंसियो एक नेचुरल सेंटर बैक है, आप उसको खिलाओ जब भी कोई बड़ा मैच है, वो अच्छा खासा एक सॉलिड सेंटर बैक दिख रहा है। दूसरी गलती क्या नहीं करनी है भाई, जब भी कोई बड़ा मैच आया, कार्लो एंसेलोटी ने वास्केस को खड़ा कर दिया, क्योंकि हमारे पास राइट बैक नहीं है यार, नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ अब यहां पे कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। अब वास्केस को भी अपने बेसिक पोजीशनिंग, बेसिक रूल, बेसिक चीजें डिफेंस की नहीं क्लियर है यार, वो डिफेंडर नहीं है। सो भाई ये डिफेंस को ध्यान में रख के 2-3 चीजों को भाई, चीजों में गलतियां नहीं करनी है भाई। जब अटैक की जरूरत है भाई, फ्रैन गार्सिया को उतारो, जब यमाल या फिर बड़े जैसे डेम्बले, जब कोई अच्छा कोई खासा विंगर है उस फ्लैंक पर, तो आप मेंडी को स्टार्ट करो, वहां पे चलता है, समझ में आ रही है भाई चीजें। बट जो एक लाइन में, ये देखो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आराम से 3 ट्रॉफीज हम उखाड़ सकते हैं, ला लीगा में यहां से हम आराम से उखाड़ सकते हैं। बात ऐसी है भाई, 3 ट्रॉफीज इन अ ईयर भाई इज नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। ये देखो 3 ट्रॉफीज एक साल में, एक सीजन में, बहुत बड़ी बात है। बट भाई ये स्टैंडर्ड्स रियल मैड्रिड के, ये स्टैंडर्ड्स रियल मैड्रिड के भाई। 3 ट्रॉफी, जब तक यूसीएल नहीं उखाड़ते वो सीजन लगता ही नहीं है साला, ये है, ये हमारे स्टैंडर्ड, ये चीजें हैं। बट स्टिल
3 ट्रॉफीज इन अ ईयर इज नॉट बैड एट ऑल भाई। बात ऐसी है भाई, देखो यहाँ पे देखो यूसीएल की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, चांसेस उधर भी हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस, हाई चांसेस, जिस तरह अब हम खेलना शुरू कर रहे हैं, क्लिक कर रही है टीम, दिख रही है कहीं ना कहीं। पर बात ऐसी है, आफ्टर दिस मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिस ऑल फॉर दिस वीडियो भाई, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स इस पर जरूर रखना। अलाबा इज नाउ फुल्ली फिट, जैसे ही वो फुल्ली फिट होगा, ये कार्लो एंसेलोटी की लाइन है, जैसे ही वो फुल्ली फिट होगा मैं उसको एकदम से स्टार्टिंग 11 में डाल दूंगा। तो अब आपके थॉट्स इसमें क्या है? वो एक डेढ़ साल से बाहर है, वो आपके क्या थॉट्स है? क्या राहुल एसेंसियो जो अच्छा खासा काम कर रहा है फॉर रियल मैड्रिड, ऐसा कोई कमियां नहीं दिख रही है उसके अंदर, ऐसा कोई बहुत बड़ी कमियां नहीं दिख रही हैं, तो क्या ये एक सही मूव होगा कार्लो एंसेलोटी की तरफ से? भाई अलाबा आया, मिलिटाओ आया, कैसा खेल रहे हैं, फुल्ली फिट नहीं है, मैच फिटनेस नहीं है, क्या है, जो भी है उस राइट माइंडसेट में नहीं है भाई। चैंपियंस लीग नॉकआउट मैच वो नहीं है उसमें। तो क्या आप अपने सेंटर बैक जो अच्छा खासा काम कर रहा है उसको एकदम से बाहर निकाल दो? क्या ये लाइन, अगर कार्लो को पता है, सबको पता है, जैसे ही ये कार्लो की लाइन है, जैसे ही अलाबा फिट होगा मैं अलाबा को डालूंगा डायरेक्टली, बिना सोचे। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई, अपने थॉट्स इस मैच पर, रियल मैड्रिड के अटैक पर, फैंटास्टिक फोर पर, मिडफील्ड पर, सब पर जरूर रखना भाई। आई सी यू वेरी सून। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक और चीज, जो मैंने एक चीज जो बोली है भाई, ये 2-3 चीजें गलतियां नहीं करनी है भाई। आज से ये मैच देखने के बाद जितना ही सेबायोस को मैंने देख लिया, मिडफील्ड में कोई और हो ना हो, सेबायोस मस्ट स्टार्ट। हाला मदरीद।